तो कहानी कुछ इस प्रकार से शुरू होती है कि सुमेरु पर्वत की स्वर्णिम घाटियों में उस दिन प्रकृति किसी दिव्य उत्सव की भांति झूम रही थी। मंद मंद बहती पवन पुष्पों की सुगंध लेकर दिशाओं में फैल रही थी। आकाश में बादल ऐसे ठहरे थे मानो महान आत्मा के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हों। उसी पावन बेला में माता अंजना ने एक तेजस्वी बालक को जन्म दिया। जब बालक का मुख सूर्य के समान चमक रहा था, आंखों में अद्भुत तेज था, शरीर में ऐसी दिव्य शक्ति समाई थी कि जिसे देखकर देवता भी विस्मित हो रहे होते। वह एक साधारण बालक नहीं था, वह स्वयं महादेव के अंश पवन पुत्र हनुमान थे। जन्म लेते ही आकाश में दिव्य ध्वनि गूंजी, वाह, यह बालक युगों तक धर्म की रक्षा करेगा, यह भक्ति और शक्ति की अमर प्रतीक बनेगा। माता अंजना अपने पुत्र को प्रेम से निहार रही थी, ममता की छांव से दुलरा रही थी। तभी पवन देव मुस्कुराए और बोले, पुत्र, संसार तुम्हें तुम्हारी शक्ति से नहीं, तुम्हारी भक्ति में याद करेगा, और तुम्हारी भक्ति सर्वश्रेष्ठ भक्ति कहलाएगी। बालक हनुमान अत्यंत चंचल थे। उनकी आंखों में हर समय कौतूहल नृत्य करता रहता। वे कभी पर्वतों की ओर दौड़ते, तो कभी वृक्षों की डालियों के साथ में खेलते, कभी पक्षियों के साथ उड़ने का प्रयास करते। पूरा वन उनकी बाल लीलाओं से गुंजित हो उठता। एक सुबह की बात है, पूर्व दिशा की लालिमा फैल रही थी। उगता हुआ सूर्य आकाश में ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कोई लाल चमकता हुआ फल। बालक हनुमान उस समय अत्यंत भूखे थे। जैसे ही उनकी दृष्टि सूर्य पर पड़ी, वह हर्ष से उछल पड़े। वाह, कितना सुंदर फल है, मैं इसे अभी खा जाऊंगा। बालहट, इतना कहकर हनुमान आकाश की ओर दौड़ पड़े। उनके वेग से पर्वत कांप उठे, वृक्ष झुक गए, समुद्र में लहरें ऊंची उठने लगी। देवता विस्मय से ये दृश्य देखने लगे। इंद्रदेव घबरा उठे। उन्होंने कहा, यदि यह बालक सूर्य तक पहुंच गया तो दृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। क्रोध में आकर इंद्रदेव ने अपना वज्र चला दिया। वह छोटा सा बालक हनुमान की डोरी पर आकर लगा। उनका चलाया गया ये वज्र हनुमान घायल होकर धरती पर गिर पड़े।